अगर आप सोशल साइंस में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो सोशल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप अभी कभी 100 क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। वो बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976, ठीक है। 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है। आपको बताना है भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फास्ट देख रहे हैं ताकि रिवीजन कम समय में ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है, ठीक है। आपको बताना है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 सही आंसर हो जाएगा। आप कितने क्वेश्चन खुद से सही करेंगे उसे काउंट करके जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को, ठीक है। महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, ठीक है। आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है, ठीक है। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, ठीक है। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 में हुआ था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ, ठीक है। आपको बताना है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1930 में शुरू हुआ, ठीक है। 1930 में ही सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा, ठीक है। 1942 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है, ठीक है। आपको बताना है बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा। तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा है, ठीक है। गंगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको बताना है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है गेहूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। आपको बताना है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो कृषि उत्पादन से है, ठीक है। कृषि उत्पादन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुई, ठीक है। वो बताएं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ। तो 1935 में हुआ, ठीक है। 1935 में सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। आपको बताना है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है परिवहन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम, ठीक है। विनिमय का माध्यम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना पर किस संस्था का गठन हुआ, ठीक है। आपको बताना है भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। तो नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग का गठन हुआ, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ठीक है। आपको बताना है लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1919 में हुआ, ठीक है। 1919 सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, ठीक है, 1930 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था, ठीक है, आपको बताना है बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था। तो नील की खेती, ठीक है, नील की खेती सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको बताना है लाल मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है जूट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा पहले से पता होगा तो उसका आंसर लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आंसर लिखिएगा तो आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मासिन राम, ठीक है, मासिन राम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे इंग्लिश में NSO बोलते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। है बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन ए है लाभांश, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी है वेतन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्याज, ठीक है, ब्याज सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है, आपको बताना है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा RBI, ठीक है, RBI सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। तो जनता के पास, ठीक है, जनता सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है, ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है। तो राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, आपको बताना है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6, ठीक है, 6 है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग एक डैश है, ठीक है, आपको बताना है भारत का चुनाव आयोग एक डैश है। तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक संस्था सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो 73वां, ठीक है, 73वां सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है। तो 74वां, ठीक है, 74वां सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया, ठीक है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ठीक है, आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 22 मार्च, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राइट आंसर मोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया है, ठीक है, एशिया सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी, ठीक है, उत्तरी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है। ठीक है, मुंबई सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है चाय। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। ठीक है, दूध सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, आपको बताना है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथ। ठीक है, MS स्वामीनाथ सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, आपको बताना है श्वेत क्रांति का जनक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। ठीक है, 12 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ठीक है, आपको बताना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो 1951 में। ठीक है, 1951 में सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1965। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। ठीक है, आपको बताना है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है साइमन कमीशन में भारत कब आया। ऑप्शन है 1919, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत कब है, तो 1928 में आए थे। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे, उनमें से एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज कब हुआ। ठीक है, आपको बताना है लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज कब हुआ, तो 1929 में। ठीक है, 1929 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। ठीक है, आपको बताना है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 30 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग 30 क्वेश्चन को भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा, या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा उससे भी स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड। ठीक है, 52 सेकंड लगता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई, तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आपको बताना है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है राज्यों की सूची, ऑप्शन बी है भाषाओं की सूची, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है न्यायपालिका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं की सूची। ठीक है, भाषाओं की सूची भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर रूस हो जाएगा, रूस पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, रूस सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। अगर आप मेरे पेज पर या चैनल पर नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर 1905 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, आपको बताना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो 1915 में। ठीक है, 1915 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, आपको बताना है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो 1919 में पारित किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्करण क्यों किया गया। ठीक है, आपको बताना है साइमन कमीशन का बहिष्करण क्यों किया गया। तो उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, उसमें कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए किया गया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है। तो उल्लड़ झील है। ठीक है, उल्लड़ झील सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, असम सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो असम। ठीक है, असम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, आपको नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र। ठीक है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है। तो कृषि। ठीक है, कृषि सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपको बताना है लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता। ठीक है, जनता सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG किसके द्वारा नियुक्त कराया जाता है। तो हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किससे कहा जाता है। ठीक है, आपको बता रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किससे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, आपको बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर S राधाकृष्णन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। ठीक है, तो आपको 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आपको सही लगेगा उस आंसर को आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको 1 से 100 के क्वेश्चन के बीच में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के साथ।